से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। उत्तर प्रदेश में इस समय नगर निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत हो, हर जगह चुनावी माहौल है। प्रत्याशी नगर के विकास के लिए वादा कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं कि वो उन्हें वोट दें और वो विजयी हों। हम हैं असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हम पहुंचे हैं महाराजगंज जिले के निचलौल नगर पंचायत में आज हैं हम, और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं शैलेश पांडे जी। पेशे से पत्रकार भी हैं और समाज में एक अच्छी पकड़ भी इनकी है। काफ़ी दिनों से समाज में लगे हुए हैं, लोगों के हर सुख दुख में खड़े भी रहते हैं। क्योंकि पत्रकार हैं तो आप जानते हैं पत्रकार का एक काम होता है लोगों के साथ खड़ा रहना। वो चाहे दोपहर का समय हो या 12 बजे रात का, वो जब भी पुकारे तो एक पत्रकार आपके पास आता है, और वो पत्रकार आज चुनावी मैदान में है। इनसे हमारी कुछ बातें होंगी, 5 प्रश्न हम इनसे करेंगे क्योंकि प्रत्याशी भी हैं। और हमने एक मुद्दा उठाया है, एक कार्यक्रम चलाया है कि इस चुनावी समर में जो चुनावी मैदान में लोग हैं, खड़े हैं, उनसे हम 5 सवाल करेंगे। तो आप हैं शैलेश पांडे जी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से निचलौल नगर पंचायत के। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? चुनाव में मेरा प्रमुख मुद्दा यही है कि इस नगर पंचायत को, जो 30 सालों से यहाँ जमवाड़ा मचा के बैठे हुए हैं 2 परिवार, और इस नगर पंचायत को नरक पंचायत बना के छोड़ दिए हैं, उसको खूबसूरत एक मॉडल स्वरूप डिजिटल नगर पंचायत का निर्माण करना है। और ये 5 प्रमुख समस्याएं क्या है इस नगर पंचायत की? 5 प्रमुख समस्याओं में सबसे पहले तो आप पूरे नगर का एक सर्वे कर सकते हैं। और यहाँ न तो कोई नाली सही है, न सड़क सही है, न बिजली की व्यवस्था सही है, और न यहाँ के लोगों का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, वो सही है। और न ही यहाँ के गरीबों को जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अनुदान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लेकर के यहाँ के जो अध्यक्ष और प्रतिनिधि आते हैं, वो उनके तक पहुंच नहीं पाता है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने अभियान तो चला दिया, लेकिन उस पर अब हम नाम नहीं रखना चाहेंगे, बखूबी आप जानते हैं, पूरा नगर घूम रहे हैं, पूरा जनपद घूम रहे हैं कि किन किन लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए 20 से 25 साल पर वसूली करते हुए और उन व्यक्तियों को आवास मुहैया कराया गया जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही आवास मौजूद रहे। लेकिन जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनको आवश्यक आवश्यकता है उसकी, जो उसके पात्र हैं, अभी भी ये लोग उससे वंचित रह गए। तो ऐसे लोगों को मैं अगर आता हूं, जो विकास का वादा करके कुर्सी पर बैठते हैं, वो अपना विकास कराने में लग जाते हैं। वो अपना निश्चित रूप से, अभी आप इसका जीता जाता उदाहरण देख लीजिए। जैसे विकास कार्य अभी लोगों ने कहा कि माननीय चेयरमैन साहब से कि आपने 5 साल में कुछ किया नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, मैं कोविड काल आ गया, पैसे नहीं आए, विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर पैसे नहीं आए, विकास नहीं हो पाया, कोविड काल में हर लोग परेशान रहे, वो अपने घर के रोड को देख लें, अपने घर के जहां वो रहते हैं उस घर के सामने के रोड को देख लें, एकदम टूटी हुई जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बताइए चेयरमैन का रोड है, चेयरमैन के घर के सामने का रोड, यह स्थिति यह है, तो बाकी नई स्थिति क्या होगी? और वही अभी 2 साल पहले क्या उनके घर के पुराने आवास को देख रहे हैं, उसकी स्थिति जान रहे, 2 साल बाद बनी है एक हवेली टाइप की, उसकी आवास को आप लोग देख रहे हैं। इससे अंदाज हो जाएगा कि नगर का विकास किए हैं या खुद का विकास किए हुए हैं। अच्छा, ये की बताइए कि जनता के बीच आप आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता के लिए आपने क्या किया है? अभी तक तो शैलेश पांडे का पहचान सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए हमने जो 12 बजे रात तक, अभी आपने कहा कि एक पत्रकार का धर्म होता है कि जब भी कोई पुकारता है, कोई परेशान होता है, तो 12 बजे दिन और 12 बजे रात वो नहीं देखता है, अपना समय निकाल करके उसके पास पहुंचे का कार्य करता है। सिर्फ वही अपना धर्म हमने अदा किया। और जो लोग जो वंचित रह गए, जैसे हमारे यहाँ आम बात चलती है नगर पंचायत में कि लोग यहाँ उनको जनता को फुसला करके वोट, दारू शराब में करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको एक साइन कराने के लिए चेयरमैन लोगों के दरवाजे बैठ के घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे लोग
जो उस क्या होता है अनुदान से वंचित रह गए, जो अपने अधिकार से वंचित रह गए, वो भाग के मेरे पास जाते थे और उनके दिन रात एक करके 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, उनके साथ खड़ा रह करके और उनका काम करा गया। जो वो लोग आज प्रेरित करके मुझे कहे भैया आपको अब इस नगर पंचायत में अध्यक्ष की आवश्यकता है, इसे अध्यक्ष की आवश्यकता है, आप आगे आइए, मैं आपके साथ रहूं, खड़ा हूं। और उनके कहने पर मैं शैलेश पांडे आज चुनाव की तैयारी किया हूं और चुनाव उनके आशीर्वाद से मतलब अधिक से अधिक मात्रा वोटों की मात्रा से जीत रहा हूं। जनता आपको समर्थन दे रही है और अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं जी, तो फिर किस तरीके से इस निचलौल का विकास करेंगे, क्या सोच आपकी है? सबसे पहले तो मेरा सोच यह है, जो विकास करने की धारणा यह है कि हम जब तक नगर के विकास के साथ साथ यहाँ के रोड, बिजली, पानी के विकास के साथ साथ अगर यहाँ के लोगों के विकास में नहीं सोचेंगे तो यह विकास अधूरा रह जाता है। मतलब नगर और नागरिक जब दोनों का विकास होगा तो यह विकास परिपूर्ण माना जाएगा। और उसके तहत मैं एकदम अनवरत तैयारी बना के चल रहा हूँ कि हर हाल में नगर में जो भी निर्माण कार्य किए जाएंगे ना यहाँ के नागरिकों को अनुमति से किए जाएंगे। उनसे एक हर महीने मासिक बैठक उनके वार्डों में की जाएगी और केवल नगर जो वार्ड के मेंबर है उनसे नहीं, एक मासिक बैठक करके वहां के जो भी संभ्रांत व्यक्ति होंगे उनको बैठाया जाएगा उस बैठक में और उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए आपके नगर के विकास के लिए धन आया है और आप क्या चाहते हैं, कौन सा रोड, कौन सी नाली, कौन से खंड अधूरे हैं जिसको बनवा दिया जाए, आपको लाभ हो सकता है। वो जिस बात को फॉरवर्ड करते हैं वहाँ के वार्ड मेंबर के साथ साथ वहाँ के नागरिक जो मतलब एक कमेटी बनाना चाहते हैं हम कि एक वार्ड कमेटी हो जो अपने वार्ड के सर्वे करके उसके कर्मियों को मुझे बताए और ताकि मैं उस नगर के हर वार्डों का संपूर्ण विकास कर दूं। दूसरी बात कि यहाँ सरकार की मतलब एक मंशा चल रही है कि हर कार्यालय, हर नगर, हर ग्राम एक डिजिटल हो। डिजिटल की व्यवस्था सरकार की अहम भूमिका है। उस व्यवस्था के तहत मैं नगर पंचायत को हर वार्ड के चौराहों पे, हर प्रमुख चौराहों पे एक डिजिटल कैमरा, एक डिजिटल टीवी स्क्रीन लगवा करके इस पूरे और एक वाईफाई की व्यवस्था करा करके इस पूरे नगर को मैं चाहता हूं। अब मैं मेरे एजेंडे में है कि मैं डिजिटल बनाने का प्रयास करूंगा और करके दिखाऊंगा इसको। पहली बात। अब आप कह रहे थे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों अपनाना चाहते हैं, आप बता दीजिए। अभी आपसे 2 मिनट पहले आपसे कहा, भूल गए, इस बात को हम दोहरा देना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब कह रहे थे कि पैसे नहीं आए, विकास नहीं कर पाए। आपने देखा, हम भी छापे थे, कई बार आप भी छापे थे, हम पूरा खूब देख रहे, उसमें भी याद है। लेकिन तो मुझे चेयरमैन साहब बताने का काम कर रहे हैं। एक बार आप उनसे एक बार जाकर के पूछिए कि अगर 5 साल पैसे नहीं आए, विकास नहीं हुए, तो आखिर जब उनका सत्ता समाप्त हुआ, ईओ और एसडीएम का कार्यकाल शुरू हुआ, जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, सूचना जारी हो गई, तो उस कार्यकाल के सूचना के अंतराल में अभी चिल्ड्रन पार्क बनवाया गया, रोडों का निर्माण कराया गया, अभी जो टूटे फूटे नालियां हैं उसका। यानी अध्यक्ष जी ये कहते थे, जो जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं जी कि जब हम थे तो पैसा नहीं आता था। हाँ। लेकिन जब उनका पद समाप्त हुआ और प्रशासन के लोग बैठे कुर्सी पे, तब पैसे कहाँ से काम होने लगे विकास तब का। पैसे कहाँ से आ गए? इसका मतलब आपसे तेज आपका ये है, तो अगर आप पैसे ला करके काम कराने में सक्षम नहीं है, फिर चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे है? तो फिर आपको नैतिकता का आधार पर खुद अपने आपको इस्तीफा देने हम नहीं ले पाएंगे, तो पैसे नहीं ला सकता हूँ। अगर आपसे तेज ये ला करके जीरा जाता उदाहरण है कि 2 महीने में देखिए कितना निर्माण ने करा दिया, और आप कह रहे हैं 5 साल में हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये कस पैसा अपने घर पे बेच कर लाया, खेत बेच करके लाया, वो भी तो सरकारी अनुदान का ही पैसा लगाया होगा। तो निश्चित रूप से वो जितने पैसे ईओ के कार्यकाल के पहले आए उसका भ्रष्टाचार में उसको खत्म कर लिया गया, अपने निजी कार्यों में लगा लिया गया। और अगर ईओ का कार्य आया तो पैसे जनता को दिखाने के लिए सबके सामने पोस्ट किया, ये उदाहरण है यहाँ। तो दूसरी बात आ गई, जैसे आपने कहा कि आप क्या करेंगे। आप देखते होंगे कि हम हैं चाहे आप हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत मीडियम क्लास के हो चाहे अपर क्लास के लोग हों, उनके घरों में उनके लोग नल की पानी नहीं पीते हैं, कहते हैं दूषित है। और हम आरओ की पानी खरीद करके या आरओ मशीन लगा करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को शुद्ध जल मुहैया कराते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल मुहैया, जिसके लिए सरकार हर ग्राम सभाओं में, छोटी छोटी ग्राम सभाओं में हर जल योजना का वही बताना चाहते हैं कि हर गांव में छोटे छोटे टोलों हैं, उस टोलों पे आप देखिएगा सरकार की मंशा के अनुरूप टंकियां लगवाई जा रही है शुद्ध जल व्यवस्थित करने के लिए कि हर गरीबों को शुद्ध जल मिले, उसके तहत एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और जबकि ये नगर पंचायत है, शिक्षितों का वर्ग है,
नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से हट के माना जाता है, शहर का मॉडल माना जाता है। और उस नगर पंचायत में बहुत सारे ऐसे वार्ड, बहुत सारे ऐसे मलिन बस्तियां पड़ी हैं जहां शुद्ध पेयजल पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसके लिए मैं अपने कार्यकाल में मैं आपसे आज वादा करके बता रहा हूं, इसको आप मुझे अगर जीत जाता हूं तो एक बार क्वेश्चन जरूर करिएगा कि हर वार्डों में मैं अपने जो घोषणा पत्र बनाया हूं, घोषणा पत्र में भी डाला हूं, एक वाटर एटीएम, विशेष करके जो मलिन बस्ती है, गरीब बस्ती है, वहां एक वाटर एटीएम निःशुल्क लगवाएंगे ताकि उन गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को निश्चित रूप से स्वच्छ जल मुहैया हो सके, ताकि वो पानी, दूषित पानी पी करके कभी उनके बच्चे बीमार न हो। दूसरी बात, मैं अपने और अपने आज जैसे चुनाव आया है, इसको कहीं कहने में हमके विरोध नहीं है कि यथासंभव जो भी चेयरमैन है अपने पास से धड़ल्ले से धन खर्चा कर रहे हैं, आप भी खा लो, आप वो खा लो, आप ही ले लो, आप वो ले लो, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। मेरी समझ से ये सब सारी बातें गलत हैं। मैं उस धन को खर्च नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने आपके माध्यम से जनता से अपील करके उनसे हाथ जोड़ करके उनका समर्थन मांग रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। अब मुझे मिल भी रहा है, और मैं जो आज पैसे बचा के रख रहा हूं चुनाव के जो खर्च करने वाले ये तो है, जो लाखों रुपया खर्च करके कुर्सी में बैठेगा वो तो निकालेगा पैसा, तो कैसे निकलेगा? अपना विकास तो करेगा। वही बात हम बता रहे हैं आपके कि आज अगर हम मानते 20 लाख खर्च कर दिए तो निश्चित रूप से अगर हम जाते हैं आगे कुर्सी पर बैठते हैं तो मैं भी उस 20 के बदले 40 निकालने का प्रयास करूंगा। तो जब प्रयास कर लूंगा, मैं 40 निकाल लूंगा तो उसी वजह से सुरेश पांडे भी खड़ा रहेगा। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं ये जरूर करूंगा जो मैं मुझे आज खर्च करना समाज को दिखाने के लिए कि चुनाव को जीतने के लिए, यानी अब चुनाव में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं? पैसा नहीं खर्च कर, पैसे मैं रखूंगा। ऐसा नहीं, मैं बहुत ऐसा गरीब व्यक्ति पैसे नहीं खर्च कर पा रहा हूँ। पत्रकार वैसे ही कमजोर होते हैं, आप जानते ही हैं, और ये चुनावी मैदान में है तो कमजोर तो है ही पैसे से। और एक अच्छी पहल है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं ये पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, ये अच्छी पहल आपकी है। उस पहल के तहत मैं अपने जितने भी समस्त पत्रकार बंधु हैं, जितने भी मतलब संभ्रांत लोग हैं, जितने भी यहाँ के मतलब व्यापारी वर्ग है, उनसे हाथ जोड़कर चुनाव जीतने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन कर करके एक छोटे से कोष का जो सबके लिए उपस्थित रहे, वो सरकारी कोष का पैसा उसमें जा नहीं सकता है, पर्सनल कोष का एक निर्माण कराऊंगा। और उस कोष में जो भी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का सहयोग प्राप्त रहेगा, उस पैसे से मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो गरीब जनता है, जैसे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लड़के होनहार हैं, वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो सर्विस करने की इच्छा रखते हैं, शरीर बनाने की इच्छा रखते हैं कि हम फौज में जा सकते हैं, उनको सुविधा मुहैया न होने का, न शिक्षा मुहैया हो पा रहा है उनको, न उनको फिटनेस मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को शिक्षा और फिटनेस मेंटेन करने के लिए कोष का निर्माण हम लोग कराएंगे। और उस कोष के माध्यम से अगर यहाँ के जो गरीब हैं उनकी दवा का, अगर दवा के अभाव है उनका पास, तो उस दवा का सहयोग किया जाएगा उस कोष से। अगर उनका लड़का होनहार है, पढ़ाना चाहता है, लड़की होनहार है, पढ़ना चाहती है, उस कोष से उसका सहयोग किया जाएगा, उनकी किताब कॉपी का सहयोग किया जाएगा। अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी पैसे का भाव में अच्छी ढंग से नहीं हो पाती, बाप हो जाकर के किसी ऐसे आदमी के हाथ में सौंप देता है जो उसकी मंशा के अनुरूप है, उसके शादी में भी सुरेश पांडे उस कोष के माध्यम से मिनिमम 11,000 से 15,000 रुपए तक सहयोग करके अच्छी से अच्छी शादी कराने का प्रयास करेगा। यह मेरे एजेंडे में पड़ा हुआ है। दूसरी बात, आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति, जैसे गरीब लड़का है, हम तो हमारा लड़का मानते चलेगा जिम 1,000 2,000 महीना लगा जिम कर लिया, वो फौज में चला गया या कप्तान बन गया या पुलिस बन गया। लेकिन जो गरीब लड़के हैं उनका भी मनसा होता है कि हम भी चले, हम भी अपना फिटनेस बनावे हैं, उनके पास सुविधा मुहैया नहीं है, उनके लिए एक अलग सुविधा बना करके, एक जिम बना करके, एक जिम का व्यवस्था कर करके उनको उस जिम के माध्यम से उस फोर्स में या पुलिस में भर्ती कराने में सहयोग का कार्य करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जो अभी आपसे बताया, शिक्षा, जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे नगर का विकास नहीं होगा। तो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनका आर्थिक सहयोग तो किया ही किया जाएगा। एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने बनाया है कि नगर में एक लाइब्रेरी बनी है, वही जो आपकी मतलब छठ घाट है कोटवाट की, उस छठ घाट पे एक सुंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी ताकि नगर का कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई शिक्षित लड़का हो जो पढ़ना किताब का अभाव में शिक्षा नहीं जान पा रहा है, उस लाइब्रेरी में जाएगा, अपने हिसाब का अपना किताब निकालेगा और पढ़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। ये मेरे एजेंडे में है। चलिए, एक सवाल और है जो अंतिम है। यहाँ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जी, सभी लोग वोट मांग रहे हैं जी, लेकिन जनता आप ही को वोट क्यों दे? अभी तो आपसे मैंने बताया कि जनता के हर सुख दुख में
जब हम आज 20 सालों से अनवरत सहयोग करते रहे, यह जनता मुझ पर विश्वास कर ली और इस विश्वास के साथ मुझे वह खुद की जनता मुझे उतारी है कि आप जैसे नेतृत्वकर्ता मुझे चाहिए। और अगर आप बगैर किसी पद पर रहे इतना सहयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप पद पर आएंगे, इससे दुगुना चौगुना बढ़ के हमारा सहयोग करेंगे। और उस सहयोग की भावना से, जैसे आपने अपना एजेंडा आपको मैं बताया, मेरा घोषणा पत्र क्या है, उस घोषणा पत्र के आधार पे वो जनता मुझसे जुड़ रही है और मुझे निश्चित रूप से चुनाव जिताएगी और इस आशा के साथ जिताएगी कि शैलेश पांडे एक ऐसा नेता बनेगा जो गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़े लोगों को एक सहारा बनकर, लाठी बनकर खड़ा रहेगा। इस आशा के साथ मैं अपने आप को चुनाव उतारा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी अब तक से बात करने के लिए। आप थे शैलेश पांडे जी, ये निचलौल नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। इनसे हमारी बात हुई। जो एक चुनाव के दौरान जो वादा होता है, जो सोच होती है, इन्होंने आपके सामने रखा। ऐसे ही तमाम उन प्रत्याशियों से हम बात करेंगे, चुनावी मैदान में है।